रजब के बेहद फजीलत और बरकत वाले महीने का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। आज आपको रजब के आखिरी अशरे का बेहद ताकतवर वजीफा बताने जा रहे हैं। इस वजीफे को खास तौर पर 21, 22 और 23 रजब यानी जुमे, हफ्ते और इतवार वाले दिन किया जा सकता है, या फिर आप इसे रजब खत्म होने तक कभी भी कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानने, जिस किसी ने भी या वहाबो और 7 अदद काली मिर्चों का ये वजीफा रजब का महीना खत्म होने से पहले पहले कर लिया, फिर उसकी जिंदगी में कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ बाकी नहीं रहती। फिर चाहे आप दौलत और रिज्क के हवाले से परेशान रहते हैं, या फिर आप अपनी दुआओं को कबूल होते देखना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो अभी तक कबूल नहीं हुई और आप अपनी हाजत को मंजूर अल्लाह ताला से करवाना चाह रहे हैं, या फिर आप बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बेपनाह रिज्क, दौलत और पैसा हो जाए, तो प्यारे बहन भाइयों, रजब के आखिरी अशरे में इस खास वजीफे को, जो कि है या वहाबो और 7 अदद काली मिर्चों का वजीफा, बताए गए तरीके से जरूर कर लें। इंशाल्लाह ताला आप नहीं बल्कि आपकी आने वाली 7 नस्लें हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देंगी। रजब का महीना अल्लाह का महीना है। इस महीने में हर दुआ की कबूलियत 2 गुना तक बढ़ जाती है। इसीलिए अहले नजर बुजुर्गों का कहना है कि जिन लोगों की दुआएं, जिन लोगों की हाजतें आम दिनों में, आम महीनों में कबूल नहीं होती, उन्हें चाहिए कि रजब के महीने में अल्लाह ताला से दुआ करें। खासकर जो रजब का आखिरी अशरा है, वो तो दुआओं की कबूलियत के हवाले से बेहद खास है। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप या वहाबो के इस वजीफे को रजब के आखिरी अशरे में, खासकर जुमे, हफ्ते, इतवार वाले दिन यानी 21, 22 और 23 रजब को, या फिर रजब के आखिरी महीने में किसी भी दिन बताए गए तरीके से कर लेते हैं, तो आपको इस वजीफे के सदके, इस वजीफे की बरकत से 7 बड़े फायदे हासिल होते हैं, जो कि रजब का महीना खत्म होने से पहले पहले अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला आपको जरूर नजर भी आ जाएंगे। इस वजीफे का जो सबसे पहला फायदा है वो है रिज्क और दौलत के हवाले से। ऐसे तमाम बहन भाई जो रिज्क की तंगी की शिकायत करते हैं, जो ये कहते हैं कि उनके घर में रिज्क, पैसा और दौलत नहीं आती, इस वजीफे को करने के बाद उनके रिज्क और दौलत के जितने मसाइल हैं, रिज्क की जितनी भी तंगियां हैं, वो ऐसे दूर होंगी जैसे इंशाल्लाह ताला दूर होने का हक बना करता है। उनके घर में रिज्क, दौलत और पैसा आने लगेगा और इतनी दौलत मिलेगी जितना उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। इसी तरह ऐसे भाई जो अपने कारोबार के हवाले से सख्त परेशान है, या तो उनका कारोबार चल नहीं रहा या फिर चला चलाया कारोबार ठप हो चुका है, वो भी इस वजीफे को जरूर कर ले। इंशाल्लाह ताला कारोबार में इतनी तरक्की आएगी, इतनी वसअत होगी कि आपने भी कभी सोचा ना होगा कि आपका कारोबार कभी इतना वसी भी हो सकता है। इसी तरह ऐसे बहन भाई जो नौकरी के हवाले से परेशान रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, आला तरीम याफ्ता हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनके म्यार की नौकरी नहीं मिल रही, इंशाल्लाह ताला या वहाबो और 7 अदद काली मिर्चों के इस वजीफे को कर लें। जहां चाहेंगे, जैसी चाहेंगे नौकरी मिल जाएगी। इसी तरह ऐसे तमाम बहन भाई जो कि जादू टूने, नजरे बद और हसद की वजह से परेशान हैं, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, हर काम में कोई ना कोई मसला पैदा हो जाता है, रुकावट आ जाती है, यानी कि जो अच्छे भले बने बनाए काम होते हैं, जो काम तकमील तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में आकर बिगड़ जाते हैं, ऐसे तमाम मामले इंशाल्लाह ताला जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। और ऐसे बहन भाइयों के लिए भी ये वजीफा खास है जो अपने रिश्तों के हवाले से परेशान रहते हैं, या तो उनके रिश्ते नहीं आते या फिर रिश्ता आता है लेकिन बात बनती नहीं, बात पहले ही बिगड़ जाती है। इंशाल्लाह ताला अगर रजब के आखिरी अशरे में इस वजीफे को कर लेंगे तो अगर अल्लाह ने चाहा तो तमाम मसले, तमाम परेशानियां ऐसे दूर होंगी जैसे दूर होने का हक बनता है। इस बेहद ताकतवर और खास वजीफे को करने के लिए सिर्फ आपको 7 अदद काली मिर्चों के दानों की जरूरत होगी। काली मिर्चें जो कि तकरीबन हर घर के ही किचन में मौजूद होती हैं, आमतौर पर घरों में मसाले के तौर पर इस्तेमाल की जा रही होती हैं, लेकिन काली मिर्चों के जहां बेशुमार तिब्बी फवायद हैं, वहां बेशुमार रूहानी फवायद भी हैं। अगर खानों में काली मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये खाने के जायके को बढ़ा देती हैं, लेकिन अगर तिब्बी लिहाज से इनका इस्तेमाल किया जाता है तो ये मैदे और हाजमे के लिए अक्सीर की हैसियत रखती हैं। काली मिर्च अगर निहार मुंह खाई जाए तो ये दिमाग को तेज करती है, नजर को तेज करती है। इसी तरह अगर आप मुसलसल हफ्ते में 1-2 बार निहार मुंह काली मिर्च खा लेते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि काली मिर्च मैदे और पेट में मौजूद जितने भी जरासीम होते हैं जो कि बीमारियां पैदा करते हैं, उनका खात्मा कर देती है। लेकिन अगर रूहानी फवायद की बात करें तो काली मिर्चें आपने भी देखा होगा बहुत सारे अमलियात में इस्तेमाल
इस्तेमाल की जा रही होती हैं, बहुत सारे वज़ाइफ में इस्तेमाल इनका हो रहा होता है। तो बुनियादी तौर पर काली मिर्चों के अंदर ऐसी रूहानी खुसूसियत पाई जाती है कि ये ऐसे असरात को दूर कर देती हैं जो कि बुरे असरात कहलाते हैं, और ऐसे शयातीन भी काली मिर्चों से दूर भागते हैं जो कि इंसान के दिल में खौफ पैदा करते हैं, वसवसा पैदा करते हैं। इसलिए बहुत से वज़ाइफ में आप काली मिर्चों का इस्तेमाल होते देखेंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, आए फिर देख लेते हैं कि आपने 7 अदद काली मिर्चों और या वहाबों के इस वजीफे को किस तरह से करना है। लेकिन इससे पहले कि वजीफे के बारे में बात करें, इस वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका प्यार होता है और इससे बहुत खुशी महसूस होती है कि आपको बातें समझ में लग रही हैं और वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप या वहाबों और 7 अदद काली मिर्चों के इस वजीफे को 21, 22 या 23 रजब यानी जुमे, हफ्ते या इतवार वाले दिन खास तौर पर कर सकते हैं। नहीं तो आप रजब के आखिरी अशरे में किसी भी दिन इस वजीफे को कर सकते हैं। वजीफे को करने के लिए सबसे पहले आपने पाक साफ हो जाना है, बावजू हो जाना है। उसके बाद आपने 7 अदद काली मिर्चों के दाने ले लेने हैं जो कि तकरीबन आपको हर घर के किचन में ही मिल जाते हैं। अब इन 7 अदद काली मिर्चों के दानों को आपने अपने सामने रख लेना है। अब सबसे पहले आपने वजीफे की नियत करनी है। अपने दिल में अपनी उस ख्वाहिश, उस हाजत के बारे में सोचना है जिसके लिए आप ये वजीफा करने जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप रिश्ते के लिए कर रहे हैं तो रिश्ते का सोच लें, दौलत और पैसे के लिए कर रहे हैं तो उसके बारे में सोच लें, अपनी जाती गाड़ी, अपने घर के लिए कर रहे हैं तो यानी जो भी आपकी हाजत है आपने उसकी नियत कर लेनी है। अब सबसे पहले आपने एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। आपने कोई दूसरा दुरूद नहीं पढ़ना, कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें 3 बार। जब 3 बार आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसके बाद आपने 33 बार अल्लाह ताला का ये बहुत ही मुबारक और फजीलत वाला नाम यानी या वहाबो पढ़ लेना है। यानी आपने पढ़ना है या अल्लाह या वहाबो, ये 1 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या वहाबो, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है या अल्लाह या वहाबो। जब 33 बार आप या अल्लाह या वहाबो पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, बेशक आप अपने रिश्ते के लिए वजीफा कर रही हैं, दौलत और पैसे के लिए कर रही हैं, आपने दुआ कर लेनी है। इस चीज को याद रखिएगा, जब आप अल्लाह ताला से दुआ करें तो आपका पूरा यकीन और पूरा तवक्कल होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को सुनते भी हैं और मंजूर भी फरमाते हैं। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, बहुत से लोगों की दुआएं सिर्फ इसलिए कबूल नहीं होती कि उनके दिल में तवक्कल नहीं होता। अगर तवक्कल का मतलब आप समझना चाहते हैं कि तवक्कल क्या चीज होती है तो ये बस समझ लीजिए कि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे जो कि एक जंगल से गुजर रहे थे। जब वो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचते हैं तो उनके सामने एक शेर आकर खड़ा हो जाता है। जब वो सहाबी शेर को अपने सामने देखते हैं और ये सोचते हैं कि मैं जंगल के बीचों बीच खड़ा हूँ, मेरी मदद कौन करेगा, तो उनके पसीने छूट जाते हैं और वो अपने दिल में ये सोच लेते हैं कि बस मेरा आखिरी वक्त आ चुका। लेकिन फिर उनके दिल में ख्याल आता है कि बेशक मैं इस वक्त जंगल के बीचों बीच तन्हा खड़ा हूँ, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं, लेकिन अल्लाह तो मेरे साथ है और वो तो इस शेर पर कुदरत भी रखता है। जिसके बाद वो सहाबी 3 बार अपने दिल में पढ़ते हैं या कादरो या कादरो या कादरो, यानी एक कुदरत रखने वाले। और जैसे ही वो 3 बार या कादरो पढ़ते हैं, शेर दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। इसीलिए अगर आप अपनी दुआओं को कबूल और मंजूर होता देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला पर अपना तवक्कल मजबूत कर लें। दुआ करने के बाद आखिर में फिर से आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, अब जो 7 अदद काली मिर्चें आपने ली थी, उन काली मिर्चों को आपने दोबारा से अपने बोर्ची खाने में उसी जगह पर डाल देना है जहां से आपने निकाल ली थी, ताकि ये तमाम 7 की 7 काली मिर्चें दोबारा आपके खानों में इस्तेमाल हो जाएं। जैसे जैसे ये काली मिर्चें खानों में इस्तेमाल होती जाएंगी, आपके घर में बरकत, रिज्क, दौलत आती जाएगी और इंशाअल्लाह ताला साथ में आपकी हर हाजत और दुआ भी इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो कबूल होती जाएगी। अहले नजर बुजुर्गों का तो इस वजीफे के बारे में यहाँ तक कहना है कि ये वजीफा इतना ताकतवर है कि रजब का महीना खत्म होने से पहले पहले आपको वो तमाम चीजें मिल जाती हैं जिसके लिए आपने ये वजीफा किया होता है, और मिले भी क्यों ना, क्योंकि ये अल्लाह ताला के बेहद बरकत और फजीलत वाले नाम यानी या वहाबो का वजीफा है। या वहाबो जिसका मतलब होता है ए बहुत देने वाले। जो शख्स भी चाहता है कि अल्लाह ताला उसे बेपनाह अता करें, रिज़्क, दौलत या जो भी वो चाहता है, तो उसे चाहिए कि या वहाबो को अपनी जिंदगी
کا حصہ بنائیں, اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے یا وہاں وہ ضرور پڑھے. پیارے بہن بھائیو, اگر ویڈیو سے آپ کو ذرا بھی فائدہ ہوا تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا. ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور تمام ہی سوشل نیٹ ورک پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفکیشن کو سلیکٹ کر لیجیے گا. جزاک اللہ.